हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। आज की हम कहानी पढ़ेंगे रोहिणीय चोर। कौन सी कहानी है? रोहिणीय चोर। रोहिणीय चोर पहले एक चोर था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आने के बाद में उसने चोरी करना छोड़ दिया और क्या बन गया? अंत में एक साधु बन गया। चोरी करके, डकैती करके उसने क्या किया था? पाप, इतना भयानक पाप किया था कि नरक जाने वाला कर्म कर लिया था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आया, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुना, तो फिर उसने अंत समय में क्या कर लिया? साधु वेश धारण कर लिया, दीक्षा ले लिया और अंत में क्या बना? कहाँ गया? स्वर्ग में गया। ठीक है, तो हम उस रोहिणी चोर की कहानी सुनेंगे। राजगृही नाम की एक नगरी थी। कौन सी नगरी थी? राजगृही नाम की एक नगरी थी। उस नगरी के अंदर एक पर्वत था, उसका नाम था वैभारगिरी पर्वत। क्या पर्वत था? वो पर्वत पे बहुत सारे डाकू रहते थे, चोर रहते थे। उसमें से एक चोर था रोहिणीय चोर। क्या नाम था उस चोर का? रोहिणीय चोर। जब रात का सन्नाटा हो जाता था तो उस वैभारगिरी पर्वत से निकल करके वो चोर नगर में जाता था और चोरी करता था और वापस अपने नगर में, वापस अपने पर्वत पर आ जाता था। तो क्या हुआ, एक बार उसके पिताजी बीमार पड़ गए। क्या हो गया? एक बार पिताजी, हाँ, उसके बाबा एक बार अस्वस्थ हो गए। उसके बाबा ने मरते समय उसे एक वचन लेना चाहा। उसको कहा, बेटा मैं इस दुनिया से छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुझे एक वचन देना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कभी भी तू महावीर भगवान के वचनों को सुनेगा नहीं। क्या नहीं सुनेगा? महावीर स्वामी भगवान के प्रवचनों को और वचनों को सुनेगा नहीं, ये मुझे वादा कर। तो रोहिणी चोर अपने मरते हुए बाबा को वचन दे देता है कि मैं कभी भी महावीर भगवान के जो वचन है, प्रवचन है और अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको कभी भी नहीं सुनूंगा। अब क्या हुआ? उसके बाद में कुछ दिन के बाद में उसका बाबा इस दुनिया से चला गया और उसने अपने बाबा को वचन दे दिया था कि महावीर भगवान के वचनों को सुनेगा नहीं। उसका काम क्या था रोहिणी चोर का? चोरी करना। तो वो जो था ना, रोज नगर में रात को चोरी करने के लिए निकल पड़ता था। सब लोग दुखी हो गए, रोज चोरी करता था, रोज परेशान हो गए सब नगर के लोग। तो क्या हुआ, वहां पर एक मंत्री रहता है राजा का। उस मंत्री का नाम था अभय कुमार मंत्री। क्या नाम था? अभय कुमार मंत्री। और राजा का नाम कौन बताएगा? श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा का मंत्री था अभय कुमार। वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने क्या किया? अभय कुमार, तो उसने क्या किया? उसने अपने एक सैनिक को नगर के बाहर चौकीदारी पर बैठा दिया। कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति पर आपको संदेह हो, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेना। उसको क्या कर लेना? गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना। तो क्या हुआ? ठीक है, अब वो जो चौकीदार था वो गेट पर बैठ गया। अब वैभारगिरी पर्वत से वो रोहिणीय चोर निकला नगर की तरफ। क्या करने निकला? चोरी करने के लिए निकला। और जैसे ही वो नगर से पर्वत से निकल करके नगर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसी समय भगवान महावीर स्वामी नगर के बाहर वैभारगिरी पर्वत के नीचे प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई थी और वो क्या कर रहे थे? प्रवचन दे रहे थे। क्या दे रहे थे? देखो, यहाँ पे भगवान बैठे हैं और यहाँ पे भगवान क्या दे रहे हैं? प्रवचन दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। तो उसने देखा, अरे ये तो महावीर भगवान बैठे हैं और ये क्या दे रहे हैं? प्रवचन दे रहे हैं। अब मैंने तो अपने बाबा को क्या दिया था? वचन दिया था कि मैं महावीर भगवान के वचन सुनूंगा नहीं। तो उसने क्या किया? कान में अपनी दोनों उंगली डाल ली और उंगली डाल करके वो वहां से जल्दी जल्दी भागने लगा। वो सोचने लगा जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ, जल्दी निकल जाता हूँ।
नहीं तो ये महावीर के जो वचन है ना मेरे कान में पड़ जाएंगे और मेरा बाबा को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। तो वो कान में उंगली डाल करके जल्दी जल्दी वहां से भागने लगा। तभी क्या हुआ, भागते भागते उसके पैर में कांटा चुभ गया। क्या चुभ गया? कांटा चुभ गया। अब पैर में जैसे उसे कांटा चुभा ना तो उसको तकलीफ होने लगी। ओहो, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया, मैं क्या करूं? अगर मैं कान से उंगली निकालूंगा तो महावीर भगवान के वचन मेरे कान में चले जाएंगे और कांटा लग गया, अरे मुझे तो बड़ा तकलीफ हो रहा है, अब क्या करूं? वो बड़ा दुविधा में पड़ गया, बड़ी सोच में पड़ गया, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसको बड़ा चोट लग रहा था, दर्द हो रहा था उसको। क्या हो रहा था उसको? दर्द हो रहा था। तो उसने क्या किया, अपने कान में से उंगली निकाली और पैर को ऊपर किया और पैर में से जो कांटा था उसको निकालने लगा। तभी भगवान महावीर स्वामी के जो वचन थे, 4 बातें उसके कान में चली गई। भगवान महावीर उस समय प्रवचन दे रहे थे, जैसे मैं आपको यहाँ पे कथा सुना रहा हूँ ना, गल्प सुना रहा हूँ, ऐसे भगवान महावीर देवों के बारे में गल्प सुना रहे थे, देवों के बारे में कथा सुना रहे थे। तो कौन सी कथा उन्होंने, वो कौन सी 4 बातें बताई? उन्होंने बताया कि देव जब जो है ना सांस लेते हैं ना और सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो उनके सांस में बड़ी सुगंध होती है। क्या होती है? खुशबू होती है, परफ्यूम जैसी सुगंध आती है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि देवों के गले में जो माला होती है ना वो कभी भी मुरझाती नहीं है। दूसरी बात, हाँ, जो माला होती है ना, फूल होते हैं, वो कभी भी सूखते नहीं है, एकदम ताजे ताजे रहते हैं कभी भी। तीसरी बात उन्होंने बताई, देव की जो आंखें होती है ना वो झपकती नहीं है, वो एकदम हमेशा खुली रहती हैं आंखें उनकी, बिल्कुल एकदम। और जिसकी ऐसे झपकती है वो मनुष्य और पशु पक्षी होता है, जबकि देव की आंखें कभी भी झपकती नहीं है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, देव जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, कभी भी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखते। देव क्या करते हैं? 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। जो भूत प्रेत होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, जमीन पे पैर नहीं रखते कभी भी। तो ये 4 बातें उस रोहिणी चोर के कान में पड़ गई। अब रोहिणी चोर सोचने लगा, अरे 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 मेरे पापा का तो वचन भंग हो गया, महावीर भगवान के जो वचन थे मेरे कान में चले गए, अब मुझे इसको भूलना पड़ेगा। तो उसने जल्दी से कांटा निकाल करके कान में वापस अपना उंगली डाला और तेज तेज वहां से भागने लगा। और भागते भागते वो तुरंत नगर में घुस गया। और जैसे ही वो नगर में घुस रहा था ना, तभी वो चौकीदार खड़ा था ना, उसने पकड़ लिया। उसने बोला, तो कहाँ जा रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे किसी से मिलने जा रहा हूँ। क्योंकि हमें नहीं लगता तो किसी से मिलने जा रहा है, लगता है तो कुछ गलत काम करने जा रहा है। उसको इसी तरह से पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या किया, उसको कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? अभय कुमार मंत्री के पास, राजा के पास में, राजा श्रेणी के पास और मंत्री के पास ले गया। और मंत्री से बोला कि इसके ऊपर मुझे शक है कि ये नगर में कुछ चोरी करने के लिए जा रहा था। क्या करने जा रहा था? चोरी करने जा रहा था। इसलिए हमने शक के ऊपर, सस्पेक्ट है हमें इसके ऊपर, ये चोर है। उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में उससे पूछा ये ना, तू क्या चोर है? वो कहे नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आया था। वो कहे कि तू व्यापार के उद्देश्य से आया था? हमें नहीं लगता तू व्यापार के उद्देश्य से आया था। तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अगर तू सत्य बोल रहा है तो एक काम कर, अभी हमारे राजमहल में ठहर। तो जो अभय कुमार मंत्री था ना, उसने क्या किया, राजमहल के एक कमरे में उसके लिए व्यवस्था कर दी। उसको खूब खाना खिलाया, खूब पानी वगैरह पिलाया, शरबत पिलाया, मिष्टी खिलाया। फिर उसके बाद में खाना खिला के वो क्या हो गया, रोहिणी चोर क्या हो गया, सो गया। फिर उसके बाद में अगले दिन क्या हुआ, उसकी आंख खुली। किसकी? वो चोरी की, रोहिणी चोर की आंख खुली। तो उसने क्या देखा, उसके सामने बहुत सारे देव देवी खड़े हुए। कौन खड़े हैं? देव देवी खड़े हैं। देवियां उसके पैर दबा रही हैं, उसके ऊपर पंखा कर रही हैं। कोई अंगूर लेके खड़ा हुआ है ना, और कोई जो है शरबत लेके खड़ा हुआ है। तो देव देवियां देखो इस तरीके से इस चित्र में भी दिखाया। ये रोहिणी चोर लेटा हुआ है, उसने देखा मेरे तो सुंदर सुंदर कपड़े हैं,
इतना अच्छा पलंग है, इतना अच्छा कमरा है, इतने सारे देव देवी हैं, मैं कहाँ गया? उसने उससे पूछा, देवियों से पूछा क्या कि मैं कहाँ पर आ गया? तो वहाँ पे जो देव देवी खड़े थे ना, तो वो लोग बोले कि आप मर गए हो। क्या बोले वो? अब मर गए। अब मरने के बाद कहाँ गए? स्वर्ग में। कहाँ पर आ गए हो? ये स्वर्ग लोक है और हम सब देव देवी हैं। तो वो कहला मैं मर गया, मैं तो कल रात को खाना खाया था, शरबत पिया था, मिष्टी खाया था, मैं तो अभय कुमार मंत्री के साथ में था और मैं मर गया। क्योंकि हाँ आप मर गए और आप स्वर्ग लोक में आ गए। तो फिर वो बोली देवियाँ कि आपने ऐसा क्या काम किया था कि आप मरने के बाद कहाँ आए हो? स्वर्ग लोक आए। आप अपना अच्छा काम बताओ। तो रोहिणी चोर सोचने लगा मैंने तो आज तक कोई अच्छा काम किया है, मैंने तो अच्छा काम किया नहीं है, तो मैं स्वर्ग में कैसे आ गया? तो क्या हुआ? उसने देव देवियों को ध्यान से देखा। तो देव देवियों को देखा, क्या देखा? सबसे पहले उनके मुख से क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी। तो उसके देव देवियों के मुख से क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी। दूसरा, उनका घाम, पसीना निकल रहा था, गर्मी था बहुत ज्यादा। तीसरा उन्होंने क्या देखा? उनकी जो आंखें थी ना, पलक, वो क्या रही थी? झपक झपक कर रही थी। और जो उसने फिर अगला देखा, उनके गले में जो माला थी ना, उन देव देवियों के गले में माला थी, वो क्या थे? सब फूल मुरझाए हुए, सूख गए थे। फिर उसने देखा जमीन की तरफ, तो जो देव देवी थे ना, जमीन पे चल रहे थे, वो तो 4 अंगुल ऊपर नहीं थे। तो वो सोचने लगा अभय कुमार मंत्री ना बड़ा बुद्धिमान है, ऐसा लगता है कि मुझे पकड़ने के लिए उसने नकली स्वर्ग बनाया है और ये सब नकली देव देवी है कि मुझे पकड़ लेगा। तो फिर वो बोला अब मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। तो उसने सोच के उत्तर दिया, हाँ मैंने तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, मैंने खराब काम कुछ नहीं किया, मैंने बहुत बढ़िया काम किए हैं, इसलिए तो मैं स्वर्ग में आया हूँ। स्वर्ग में कौन जाता है? जो अच्छा काम करता है। मैंने बहुत लोगों को दान दिया, बहुत लोगों की सेवा करी, मैं रोज महावीर भगवान के प्रवचन सुनने जाता था, मैं रोज है ना लोगों की सहायता करता था, इसलिए मरने के बाद मैं कहाँ गया? स्वर्ग आ गया। तो पीछे से उस कमरे के बाहर अभय कुमार मंत्री कान लगा के सुन रहा था। तो मंत्री सोचने लगा अरे मेरा तो प्लान चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल किया ही नहीं। जो उसने गलत काम किए थे ना रोहिणी चोर ने, उसने तो वो तो स्वीकार तो किया ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? उसका प्लान फेल हो गया। किसका प्लान फेल हो गया? अभय कुमार मंत्री का प्लान फेल हो गया। फिर मंत्री ने कहा ठीक है। तभी तुरंत मंत्री जो था उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि देखो हम आ गए। तो वो बोला अरे आप आ गए, आप भी मर गए क्या? तो उनके नहीं हम मरे नहीं, ये सारा एक तो स्वांग था, एक नाटक था। हम तो आपको पकड़ने के लिए आपके मुंह से गलत काम जो आपने किया है आप उसको बोल दो, इसीलिए हमने ये सब नाटक रचा था, और आपने अभी तक कोई काम गलत किया नहीं, इसलिए हम आपको यहाँ से जाने देते, हम आपको छोड़ देते। तो रोहिणी चोर था, वो राजमहल से बाहर निकल आया और सोचने लगा अरे भगवान महावीर के बाद थोड़ी सी बात ने मेरा जीवन की रक्षा कर ली। भगवान महावीर की थोड़ी सी 4 बातों ने मेरे जीवन की रक्षा कर ली। अगर मैं जीवन भर भगवान महावीर के प्रवचन सुनता रहता तो मेरे जीवन का क्या हो जाता? कल्याण हो जाता नहीं हो जाता। तो इसीलिए उसने प्रतिज्ञा करी कि अब मैं डेली भगवान महावीर स्वामी के क्या सुनूंगा? प्रवचन सुनूंगा। तो उनकी अच्छी बातें सुनूंगा, ज्ञान की बातें सुनूंगा। इसके बाद में वो भगवान महावीर के पास गया और भगवान महावीर के पास बैठ करके उनकी ज्ञान की बातें सुनी। उनकी ज्ञान की बातें सुन करके उसको इतना अच्छा लगा, उसने सोचा कि भगवान मैंने इतना सारा पाप कर लिया और इतने लोगों को मारा, इतने लोगों की हत्याएं करी, इतना चोरी किया, इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, एक काम करता हूँ अब मैं प्रायश्चित करने के लिए क्या लेता हूँ? साधु बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ? साधु बन जाता हूँ। तो वो भगवान महावीर स्वामी के पास गया और उसने सादा वस्त्र पहना, और सादा वस्त्र पहनने के बाद में भगवान महावीर का शिष्य बन गया और उसने दीक्षा ले लिया।
और दीक्षा लेकर के वो तपस्या करने लगा, प्रतिक्रमण करने लगा, समाहित करने लगा, है ना, नवकार मंत्र का जाप करने लगा, ऐसे ऐसे धर्म की आराधना करने लगा। रोज ज्ञान की बातें सुनता था, कहानियां सुनता था अच्छी अच्छी, जो लोग मुनि लोग मोक्ष में चले गए, सिद्ध भगवान के बारे में सुनता था, अरिहंत भगवान के बारे में सुनता था। तो ऐसे सुनते सुनते क्या हो गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। और उसने क्या किया, अपने कर्म की निर्जरा करी, जो पाप कर्म थे ना उसको सब खत्म कर दिया। अब क्या बच गया उसके पास, पाप कर्म खत्म हो गए तो पुण्य बच गया। क्या बच गया? और पुण्य कहाँ ले जाता है? स्वर्ग में ले जाता है। वो असली में फिर मरने के बाद में रोहिणी चोर कहाँ गया? स्वर्ग में। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, पाठशाला में आकर के हमें ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। हमने इस कहानी के दौरान कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि बोलिए श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।